बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे हम। क्वेश्चन है जी, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। ये ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट टाइप्स दे दिए मैंने, आपको पता है कि 5 अकाउंट टाइप्स होती हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आपने जब भी ट्रांजैक्शन करनी होती है आपको अकाउंट टाइप का पता होना चाहिए, उसी हिसाब से उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया साथ कि अकाउंट टाइप के साथ उसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से क्या इम्पैक्ट होगा डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। यहाँ पे जर्नल हम बना दिया है कि जर्नल में डेट आ जाएगी, वो अकाउंट आ जाएंगे, मतलब उनके लेजर्स हैं, लेजर अकाउंट आपने दे देने हैं, वो साथ डेबिट और क्रेडिट। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 मई 2015 की। इसमें कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 600,000, 6 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैश की शेप में। कैश आ रहा है बिजनेस में, ठीक है ना, कि ओनर ने कैश दे दिया है बिज़नेस को। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें सेल परचेज़ करेंगे, फिर सेल करेंगे, ठीक है ना। तो कैश आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है। जब कैश इंक्रीज़ हो जाता है, एसेट है, तो उसे हम डेबिट करते हैं हमेशा। ये देखें, कैश इन हैंड क्या है, ये एसेट है, इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, आपके पास आ चुका है, तो 6 लाख रुपए आपने डेबिट कर दिया है। दूसरी साइड पे ओनर की इन्वेस्टमेंट है, ओनर लेके आया, स्टार्टेड बिजनेस है ना विद कैश, अभी बिजनेस स्टार्ट करें, ओनर की इन्वेस्टमेंट है। ओनर्स की इन्वेस्टमेंट जो होती है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, जब भी इंक्रीज़ होता है कैपिटल वो क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह से लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट होती है। देखें, बैलेंस शीट का फार्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। और इसी से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक साइड पे एसेट आ रहे हैं, दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ आ रही हैं और प्लस कैपिटल आ रहा है। अब एक साइड अगर एसेट है तो एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा उसने डेबिट साइड पे आता जाएगा, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी या कैपिटल इंक्रीज़ होगा वो क्रेडिट साइड पे आता जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी इक्वल होगी तो बैलेंस शीट आपकी इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड को डेबिट कर दिया, कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है। यहाँ पे नरेशन दे दी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी। सेकंड ट्रांजैक्शन है 2 मई 2015 की। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज़ 400,000, 4 लाख रुपये आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। 6 लाख रुपया आया आपके पास, उसमें से 4 लाख बैंक में आप जमा करवा रहे हैं। अब बैंक आपका बढ़ जाएगा इससे और कैश आपका कम हो जाएगा। दोनों की जो है टाइप वो एसेट ही है, दोनों एसेट नेचर के हैं। कैश भी एसेट होता है और बैंक भी एसेट होता है। एक कम हो जाएगा, दूसरा बढ़ जाएगा। जो कम हो रहा है उसे क्रेडिट कर दें, जो बढ़ रहा है इंक्रीज़ हो रहा है उसे डेबिट कर दें, ठीक है। बैंक आपका बढ़ रहा है तो बैंक को आपने डेबिट कर दिया 400,000 और कैश इन हैंड को आपने क्रेडिट कर दिया 400,000। अब देखें, यहाँ पे कैश आपने डेबिट किया था 6 लाख रुपए के साथ, यहाँ पे आपने कैश को क्रेडिट किया 4 लाख रुपए के साथ। इस ट्रांजैक्शन के बाद, ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन है 2 मई 2015 की, ये करने के बाद आपके पास कैश का बैलेंस कितना रह जाएगा, 2 लाख रुपया। 6 आया था आपके पास, 4 आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, यहाँ पे वो क्रेडिट जो कर रहे हैं ना आप, तो कैश का जो बैलेंस आपके पास लेजर में शो होगा इस ट्रांजैक्शन के बाद वो 2 लाख रुपये शो हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नरेशन दे दी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7 मई 2015 की। इसमें देखें, कह रहे बॉट गुड्स बाई चेक रुपीज़ 150,000। गुड्स मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री आप परचेज कर रहे हैं, लेकिन बाई चेक कर रहे हैं, कैश नहीं दे रहे, चेक दे रहे हैं उसे। जब चेक देंगे तो आपके बैंक में से वो अमाउंट कम हो जाएगी और जिसको दे रहे हैं उसके अकाउंट में वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपका बैंक कम हो जाएगा 1.5 लाख रुपए के साथ, इसका मतलब है बैंक ने क्रेडिट हो जाना है। बैंक एसेट है ना, एसेट जब भी डिक्रीज़ होता है वो क्रेडिट हो जाता है। अच्छा ठीक है, वो तो क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ना किसने है, गुड्स ने, इन्वेंट्री ने। तो
इन्वेंट्री क्या होता है, ये भी एसेट है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। एक एसेट डेबिट, दूसरा एसेट क्रेडिट। यहाँ पे परचेजेज अकाउंट जो है ये आपने डेबिट कर दिया 1.5 लाख रुपए के साथ, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1.5 लाख रुपए के साथ, आपने चेक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गुड्स परचेज बाय चेक। ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10 मई 2015 की। इसमें कह रहे हैं कमीशन पेड बाय चेक ₹500, 500 रुपये कमीशन दी है चेक। यहाँ पे भी आपका बैंक कम होगा, ठीक है। और आपका कमीशन पे कर रहे हैं तो कमीशन क्या होता है, बिज़नेस के लिए ख़र्चा होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। वो एक्सपेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता है, ठीक है, और आपके प्रॉफिट को कम कर देता है, ठीक है। तो ये जो है कमीशन यहाँ पे लिख दिया कमीशन एक्सपेंस। अब कमीशन एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है उसे हम डेबिट करते हैं। और इसी तरह से ये एसेट है दूसरी टाइप। आपने समझना है कि ट्रांजैक्शन में अकाउंट कितने हिट हो रहे हैं, पहले उसे समझ लें, फिर देखें कौन सा इंक्रीज़ हो रहा है कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से फिर आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। कमीशन पे कर दी है तो ये हम पे कर रहे हैं बाय चेक। इसका मतलब है कि चेक हमारा बैंक जो है ये कम हो जाएगा 500 रुपये के साथ, बैंक आपने क्रेडिट कर दिया है और एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया है। बैंक क्रेडिट हो गया 500 के साथ। यहाँ पे आपने लिख दिया है कमीशन पेड बाय चेक। ये ट्रांजैक्शन है। इसके बाद जो आ जाएगी ट्रांजैक्शन 15 मई 2015 की ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट ₹250,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट ₹250, 250 रुपये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अच्छा, बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है आपका तो उस पे आपको मंथली कुछ प्रॉफिट मिलता है अकाउंट में। तो जो वो प्रॉफिट होता है उसे हम, वो कंपनी के लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए वो इनकम होती है। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जब भी इंक्रीज़ होता है आपका तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। मतलब इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है वो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इनकम देखें ये आ रहा है, ये इसे हमने क्रेडिट कर दिया जी इंटरेस्ट रिसीव्ड 250 रुपये के साथ। और देखें जब आपका अकाउंट बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उसमें जब इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा उतना, ठीक है, बैंक का बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखें बैंक में 4 लाख डिपॉजिट करवाया था, ठीक है, उसके बाद आपने 1.5 लाख रुपए की ये इन्वेंट्री परचेज़ कर ली, 1.5 लाख रुपया कम हो गया, 4 में से 1.5 लाख चला गया तो 2.5 लाख रह गया 250,000, ठीक है। उसमें से भी आपने ये 500 रुपया दिया यहाँ पे, तो 500 कम हो गया, 2,49,500 यहाँ पे रह जाएगा बैंक का बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब 250 रुपये बढ़ रहा है आपका बैंक, तो 2,49,000 अब 750 हो जाएगा 500 की बजाय यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है बैंक। लेकिन हो किस वजह से रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट जो है बिज़नेस के लिए अगर रिसीव हो रहा हो तो वो इनकम होता है, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो एक्सपेंस होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट तो यूज़ होता है, लेकिन ये हलाल और हराम ये अलग बात है। लेकिन इंटरेस्ट जो है ये है हराम, ठीक है ना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये उसमें आ जाता है सूद में, तो ये बिल्कुल हराम है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट आ रहा है आपको तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना है। बैंक अकाउंट जो है आपका ये डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपकी ये, लेकिन ये होती है अदर इनकम, ठीक है। जैसे स्क्रैप सेल कर दें आप, बैंक में प्रॉफिट हो गया, आपको कमीशन कहीं से आ रही है कुछ, तो इस तरह की अदर इनकम होती है। नॉर्मल बिजनेस इनकम, नॉर्मल आपका क्या था बिज़नेस कि आपने गुड्स परचेज़ की हैं, इसे सेल करने पे आपको जो सेल कर रहे हैं ना वो आपकी इनकम होती है, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल इनकम है। तो वो इनकम है। ये जो अब आप अकाउंट ओपन करते हैं ना इंटरेस्ट का, स्क्रैप सेल वगैरह का, तो ये अदर इनकम आप लिखते हैं, होता है इनकम ही ऐड है, लेकिन सेपरेट आप शो करवा देते हैं कि नॉर्मल इनकम से हट के है, ठीक है।
यहाँ पे आपने नरेशन दे दी है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक में आपने जो डिपॉजिट करवाया हुआ है उस पे आपको इंटरेस्ट मिला है 250 रुपये। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अगस्त 2015 की है। इसमें कह रहा है साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। नाम आ गया है। जब मैंने पहले भी बताया, जब ओनर्स का नाम आ जाए जो कैपिटल है, तो आपने उसका नाम भी लाजमी लिखना होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। तो हर पार्टनर का नाम आ जाए ताकि पता चले किस पार्टनर की कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना शेयर है उसका बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि कैश आपका इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कैश क्या है, एसेट है, बढ़ गया आपका कैश इन हैंड 50,000। और साथ कैपिटल अकाउंट, कि साथ का कैपिटल अकाउंट है ये, अगर कल को कोई और शेयर होल्डर भी आता है तो आप उसका नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे अलग से, पर लेकिन अकाउंट टाइप कैपिटल ही होगी आपके, वो टोटल कैपिटल में जाके ऐड होता जाएगा, ठीक है। साथ कैपिटल अकाउंट, इस ये कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो 50,000 के साथ कैपिटल क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट हो गया, ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। यहाँ पे आपने नरेशन दे दी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। अब सेकंड देख लें, इसमें है 5 अगस्त 2015 की ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फॉर रुपीज़, अच्छा गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर कैश, कैश में परचेज कर रहे हैं ₹10,000। 10,000 रुपये की आप कैश पे परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 10,000 कैश आपका कम हो रहा है। यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए कि कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपया, एंड क्रेडिट ₹5,000। कैश पे ले रहे हैं 10,000 की, ठीक है जी, कैश आपका कम हो गया 10,000 रुपये, और उधार पे ले रहे हैं 5,000 की फ्रॉम अली से। इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी 5,000 रुपये के साथ। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। एक आप अकाउंट ओपन करेंगे क्रेडिटर का, क्रेडिटर कौन है, अली। एक से ज़्यादा वेंडर आपके होते हैं, ठीक है ना, और जोन सा वेंडर हो आपने उसे, उसका जो यूनिक नेम है, कंपनी नेम या पर्सन नेम, उसी नेम से आपने लेजर ओपन करना होता है ताकि आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकें। आपने अली का लेजर जो है अकाउंट ओपन कर देना है, लेकिन इसकी किस टाइप क्या होगी, इसकी लाइबिलिटी, ठीक है ना, ताकि आपकी लाइबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो। यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी 5,000 के साथ, कैश आप पे कर रहे हैं 10,000 रुपया, और गुड्स कितने की हो जाएंगी, टोटल जो स्टॉक है वो 15,000 के साथ गुड्स परचेज आप कर रहे हैं टोटल। अब यहाँ पे 15,000 उसने दिया नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस है, आपने इस चीज़ को समझना होता है कि कैश 10,000 और उधार पे 5,000, 10,000 और 5,000 कितना हो जाएगा, 15,000। अब इन्वेंट्री 15,000 की हो जाएगी टोटल डेबिट जो होगी, और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है। और जो क्रेडिटर है लाइबिलिटी आपकी वो क्रेडिट हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी 5,000 रुपये के साथ। तो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ये देखें, परचेजेस अकाउंट आपने कर लिया 15,000 के साथ, स्टॉक आपने परचेज़ कर लिया, इन्वेंट्री परचेज़ की है। अब इसमें से आपने कैश पे कर दिया 10,000 रुपया, 10 आपका कम हो गया, कैश क्रेडिट कर दिया आपने 10,000 रुपया, और 5,000 रुपया आपने उधार पे लिया है। 5,000 की जो इन्वेंट्री है आप बाद में पेमेंट करेंगे, तो आपने अली का लेजर जो है ओपन करके इसमें आपने ट्रांजैक्शन कर दी है 5,000 रुपये की, ठीक है। टोटल इन्वेंट्री जो है आपकी 15,000 की बढ़ गई, कैश आपका कम हुआ 10,000 रुपया, और अली लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हुई, वो कितनी हुई, 5,000 रुपये। अच्छा, बैलेंस शीट में ना इसका यहाँ पे इम्पैक्ट इक्वली होगा। किस तरह से, देखें, एक एसेट बढ़ गया आपका 15,000 के साथ स्टॉक इन्वेंट्री, ठीक है। एक एसेट कम हुआ कैश 10,000 के साथ, डिफरेंस कितना आ रहा है, 5,000 का रह जाएगा इन दोनों में, और 5,000 जो है ये लाइबिलिटी साइड पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। एसेट आपका नेट जो है वो कितना रह जाएगा डिफरेंस,
5,000 का, तो 5,000 का जो डिफरेंस है, एसेट साइड पे 5,000 और लाइबिलिटी साइड पे भी 5,000, तो बैलेंस शीट आपकी यहाँ पे इक्वली रहेगी। आपने यहाँ पे नरेशन दे दी है गुड्स परचेज्ड, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख सकते हैं बाई कैश एंड चेक, ठीक है। कैश भी पेमेंट किया और चेक से भी पेमेंट किया आपने, तो ये होगी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7 अगस्त 2015 की। इसमें कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹4,000। फर्नीचर परचेज़ किया है 4,000 रुपये के साथ। दो अकाउंट हिट हो रहे हैं, फिक्स एसेट है एक, फर्नीचर जो है आपका भी एसेट है और कैश भी एसेट है। कैश कम हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट होना है इसने सिंपल। फर्नीचर को आपने डेबिट कर दिया 4,000 के साथ, कैश को आपने कम कर दिया 4,000 के साथ। बैलेंस शीट इक्वल है, एक एसेट बढ़ गया एक कम हो गया, बैलेंस शीट इक्वल है। ट्रांजैक्शन आपने करनी होती है ठीक तरह से, नेचर आप सेम ही है लेकिन नेचर अकाउंट चेंज हो रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि फर्नीचर आपका बढ़ा है और कैश कम हुआ है, बैलेंस शीट में इम्पैक्ट तो सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने लिख देना है फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद आ जाएगी 9 अगस्त 2015 की ट्रांजैक्शन है। सोर्स गुड्स फॉर कैश ₹12,000, ठीक है, एंड ऑन अकाउंट ₹6,000 टू असलम, नाम दे दिया कि कैश पे आपने बेची हैं चीज़ें 12,000 की और उधार पे असलम को बेची हैं आपने 6,000 की, यानी कि टोटल जो आपकी सेल है इस ट्रांजैक्शन में, और 12 और 6 18,000 की आपने सेल की है। सेल जब भी आपकी होती है इंक्रीज़ तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले तो आप सेल को कर दें जी क्रेडिट, ठीक। सेल्स अकाउंट जो है आपने क्रेडिट कर दिया 18,000 रुपये के साथ, ठीक है। इसमें कैश पे है सोर्स गुड्स फॉर कैश, कैश इंक्रीज़ हो रहा है आपका, चीज़ें आपने बेची हैं तो कैश आपको मिल गया कस्टमर से। 12,000 रुपये आपने डेबिट कर दिया कैश इन हैंड में, देखें 12,000 आ गया, और उधार पे बेचा आपने 6,000 रुपये का। ये आपका डेटर है असलम। डेटर क्या होता है? रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल एसेट ही होता है कंपनी के लिए कि आपने अभी पेमेंट उससे लेनी है, वो आपका एसेट है। आपने असलम को कर दिया डेबिट, ये आपका डेटर है। कस्टमर डेटर होता है, डेटर क्या होता है? रिसीवेबल। रिसीवेबल क्या होता है? डेटर कह लें, रिसीवेबल कह लें, वो एसेट ही होता है कंपनी के लिए। और एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है हम उसे डेबिट करते हैं, इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ से पता चलेगा कि डेबिट बैलेंस है कि आपने असलम से 6,000 लेना है, ठीक है। बैलेंस शीट आपकी इक्वल है। ये देखें, एक कैश आपका बढ़ गया 12,000 के साथ, और एक जो है एसेट आपका बढ़ गया, ये जो है डेटर कस्टमर जो है 6,000 के साथ, 12 और 6 18। इसी तरह से सेल जो है आपकी ये बढ़ गई 18 के साथ, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। आपने लिख दिया सेल्स बाय कैश एंड ऑन क्रेडिट, कैश पे भी की है और क्रेडिट पे भी आपने कर दिए से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 अगस्त 2015 की। इसमें कह रहा है अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग ₹200 एज डिस्काउंट, ठीक है। अली का अकाउंट सेटल हो गया। सेटलमेंट का मतलब है कि जो उसका बैलेंस आ रहा था इस डेट तक 15 अगस्त तक जो उसका बैलेंस है उसको हमने ज़ीरो कर दिया, सेटल कर दिया। क्या किया जी? डिस्काउंट उसे 200 रुपया लेके 200 रुपया डिस्काउंट ले लिया, बकाया हमने उसे पेमेंट कर दिया। पेमेंट का यहाँ पे लिख नहीं रहे, लेकिन जब सेटल्ड का लफ्ज़ आता है ना कि अकाउंट सेटल्ड, उसका मतलब है कि जो उसका बैलेंस आ रहा है ना उस डेट तक, अब 15 अगस्त तक अली का जो बैलेंस आ रहा है उसको हमने ज़ीरो कर देना है, मतलब उसको टोटल पेमेंट कर देनी है। और डिस्काउंट कितना लेना है? मतलब 200 रुपया हम उसे कम पेमेंट करेंगे कि उससे हमने डिस्काउंट ले लिया है। डिस्काउंट जब रिसीव होता है तो वो क्या होती है? बिज़नेस के लिए इनकम होती है। इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। बकाया जो हम पेमेंट करेंगे उसे वो भी क्रेडिट हो जाएगी और अली डेबिट होने वाला है, ठीक है। ये देखें, अली को हमने देना था 5,000 रुपया यहाँ पे, ठीक है। क्रेडिट पे आपने ली थी, कैश पे ले ली थी 10,000 की आपने परचेज़ की थी, और क्रेडिट पे अली से ली थी 5,000 रुपये की, ठीक है। 5,000 अली का आपने देना था। अब अली को आप पेमेंट कर रहे हैं, अली का अकाउंट आपने
डेबिट कर दी है 5,000 के साथ टोटल, ठीक है। लेकिन कैश आप कितना दे रहे हैं, कैश कितना कम हो रहा है आपका, वो हो रहा है 4,800, क्योंकि आप डिस्काउंट ले रहे हैं उससे 200 रुपया। सेटल का लफ्ज़ आ गया, तो सेटल के जब इस तरह की ट्रांजैक्शन हो तो आपने देख लेना है कि अली से हमने कितना लेना या देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये परचेज़ और सेल में दोनों में ये डिस्काउंट आ सकता है। तो आपने देख लेना है कि उसका जो है बैलेंस कितना था ट्रांजैक्शन में, उसके हिसाब से आपने उसकी एंट्री करनी होती है। यहाँ पे देखें अमाउंट नहीं ना दी गई, लेकिन लिख दिया है कि अकाउंट सेटल्ड कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है, 200 रुपया डिस्काउंट लिया है, बकाया पेमेंट कर दी, ठीक है। 5,000 उसे देना था अली को, अली का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 5,000। अब दे कितना रहे हैं जी, कैश दे रहे हैं हम 4800, ठीक है जी, इसे क्रेडिट कर दिए, कैश हमारा कम हो रहा है जी 4800, लेकिन डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमें 200 रुपया। तो डिस्काउंट रिसीव की एंट्री डालेंगे आप इनकम में, अदर इनकम आपकी बढ़ रही है क्योंकि एक्सपेंस आपका ना आपने देने 5 थे, दिया 4800 है, तो लिहाजा ये 200 रुपया जो है एक्स्ट्रा जो आपको रिसीव हो रहा है डिस्काउंट की सूरत में, तो ये आपकी इनकम है, बिज़नेस के लिए ये इनकम होती है। तो ये देखें डेबिट और क्रेडिट इक्वल है आपका, 5,000 क्रेडिट 5,000 डेबिट हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया कैश पेड टू अली, अली का अकाउंट भी नील हो जाएगा आपका। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 अगस्त 2015 की, इसे देख लें जी। असलम अकाउंट सेटल्ड अलाउिंग ₹200 एज डिस्काउंट। देखें यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं आप, जब डिस्काउंट देते हैं तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट हो जाता है। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपका डेबिट हो जाएगा 200 रुपये के साथ, ठीक है। बकाया जो पेमेंट है वो आपको रिसीव हो रही है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें असलम आपका डेटर था, ये जो आपने सेल की थी ना 12,000 की कैश पे और उधार पे 6,000 की, तो 6,000 आपने असलम को डेबिट कर दिया था। अब 6,000 असलम क्रेडिट हो जाएगा कि सेटल हो रहा है अकाउंट उसका, तो ये देखें सेटल हो रहा है। सबसे पहले असलम को फुल अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दें। डेबिट क्या क्या हो रहा है, डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट 200 रुपया डिस्काउंट को आप कर दें डेबिट 200 रुपये के साथ। बकाया कितना बचता है 5,800, 5,800 आपको कैश मिल रहा है जी, वो कैश को आप डेबिट कर देंगे। ट्रांजैक्शन को आपने समझना होता है कि हो क्या रहा है। 6,000 लेना था, ठीक है, आपने असलम को लिख दिया ना कि सेटल हो रहा है, तो फुल अकाउंट आपने उसका अकाउंट नील करना है, अब ज़ीरो कर देना है। असलम का अकाउंट पहले आपने किया था डेबिट, अब उसे क्रेडिट कर दें, उसका उल्ट कर दें ना, रिसीव हो रही है पेमेंट। 6,000 कर दिया आपने, कैश आपके पास, डिस्काउंट जो है आपने दिया है 200 रुपया, तो डिस्काउंट अलाउ में 200 डाल दें। बकाया कितना बचता है डिफरेंस इन दोनों का, तो इट्स मीन्स के 5,800 उसने आपको दे दिया, सेटल जो कर दिया, तो ज़ीरो हो गया अकाउंट। इस तरह से हम ट्रांजैक्शन करते हैं डिस्काउंट की। अगर डिस्काउंट अमाउंट दे दी है और सेटल अमाउंट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है जो बैलेंस उसका आ रहा था इस डेट तक, ठीक है ना, डिस्काउंट लेने या देने के बाद जो बैलेंस बचेगा आपने उसको ज़ीरो करना होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है, नरेशन आपने दे दी है कैश पेड टू अली। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो ये दोनों सवाल हमारे कंप्लीट हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो मुझे करें कमेंट, मैं रिप्लाई कर दूँगा, इवन कि आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।